निश्चित ही शासन हो प्रशासन हो दबाव में वो जिहादियों के सपोर्ट में आते हैं। मैं ये बात एग्री करता हूं और मैं भी मानता हूं कि जो घटना बहराइच में घटित हुई कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन उनके पीछे कार्य कर रहा था। प्रशासन की भूमिका उसमें संदिग्ध थी और जिस प्रकार से भी कार्यवाही भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है, आरोपियों के ऊपर भी कार्यवाही हो रही है बावजूद इसके कि आरोपी फरार हैं। क्योंकि उनके सपोर्टर उनके आका न सिर्फ भारत में हैं बल्कि भारत से बाहर बैठे हैं और उनको मजबूती प्रदान करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर भूतल तक उनको मजबूती देते हैं। लेकिन आपके यहाँ जब जो है वोट करने की बात आती है, राजनीतिक रूप से मजबूत होने की बात आती है, एकजुटता की बात आती है, तो आप फूट डालकर बैठ जाते हो। आप यादव बन जाते हो, आप ब्राह्मण बन जाते हो, आप क्षत्रिय बन जाते हो, आप वैश्य बन जाते हो, अनेक जातियों में विभाजित हो जाते हो। ना आप हिंदू बन पाते हो, ना आप भारतीय बन पाते हो, ना सनातन संस्कृति का संवाहक के रूप में कार्य कर पाते हो। आपके ही मूर्ति विसर्जन के लिए जब यात्रा निकलती है तो उसमें पथराव होता था, अब गोलीबारी हो रही है क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो वोट जिहाद करते हैं और वो एकजुटता का परिचय देते हैं और मजबूती से आते हैं। लेकिन आप उन्हीं के साथ जाकर चले जाते हो और उनके वोट जिहाद में सम्मिलित हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम यूपी के अयोध्या में हैं, लेकिन आपको बता दें कि यूपी के बहराइच को लेकर पूरे देश में अगर हम बात करें तो आक्रोश है। वहीं पर बहराइच में अगर बात करें तो कर्फ्यू लगाकर शांति माहौल बनाने की सरकार जो है वो कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बहराइच कांड को लेकर तमाम जगह चर्चाएं हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का जिम्मेवार कौन है। उसी में अगर हम तमाम नेताओं की बात करें तो अब इस पर राजनीति भी तेजी से शुरू हो गई है। ऐसे में बात करें तो तमाम जो नेता हैं इस पर कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आखिरकार रियल में बहराइच में जो कुछ हुआ वो सभी ने अपने घर में लगे टीवी चैनलों पर देखने के बाद अपने उनके आंख में आंसू जो है वो रुक नहीं पाए। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ इस समय अयोध्या के सुप्रसिद्ध दिवाकराचार्य महाराज जी हैं। मित्रों, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरी बहराइच की घटना है, इस घटना को लेकर दिवाकराचार्य महाराज जी क्या समझते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। देखिए सर, प्रथम तो ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है और जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई है पूरे समाज में एक भय का माहौल व्याप्त है। जिहादी आतंकवादी जो अभी तक पत्थरबाजी करते थे अब वह गोलीबारी पर उतर रहे हैं, अब वह बमबाजी करने से भी नहीं कतराते हैं। जो रामोत्सव में जो है पत्थर बरसाते थे अब वो दुर्गा उत्सव में भी पत्थर बरसाते हैं। जाहिर सी बात है कि अब उनके आंखों में हिंदू गड़ रहे हैं क्योंकि उनका वोट जो है परसेंटेज बढ़ रहा है। वह वोट जिहाद करते हैं, वह थूक जिहाद करते हैं, वह मूत्र जिहाद करते हैं, वह शौचालय जिहाद करते हैं। उनके यहाँ परंपरागत है कि यदि वो थूक कर चाट लेते हैं तो वो अप्सराओं को पा जाते हैं, उन्हें जन्नत मिलती है। और इसलिए अब वह परंपरागत सिलसिलेवार तरीके से भारत को आतंकवाद के आगोश में ले लेना चाहते हैं। बहराइच के गोपालगंज में जो बहराइच के महाराजगंज में जो घटना घटित हुई है, गोपाल मिश्रा के साथ जो घटना घटित हुई है, वह मात्र एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू समाज के साथ वह घटना घटित हुई है। पूरे हिंदू समाज का शोषण करने का प्रयास किया गया है और मैं मानता हूं कि अब भारत सरकार को एक अहम फैसला, अहम निर्णय लेना चाहिए। अब भारत का हिंदू इस प्रकार से शोषित और शोषण होने के लिए तैयार नहीं है। अब महाराज जी, आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आखिरकार जहां पर ये देखा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था और 9 दिन जो है वो सही सलामत बीत चुका था। आखिरकार लास्ट दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में इतनी बड़ी घटना क्यों? लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों हुआ? यहाँ तक मैंने गोपाल मिश्रा के भाई का इंटरव्यू लिया। गोपाल मिश्रा के भाई ने जो बताया उसे जानकर हम लोग हैरान हो गए। उनके भाई ने बताया कि जब हम यशो साहब से ये बात करते हैं कि यहाँ पर 10-20 हज़ार जो है वो भीड़ होना शुरू हो गई है और पथराव चालू हो गया है, इसको काबू करने के लिए पीएससी बल का सहारा लिया जाए, दरोगा साहब उनके ऊपर खुद लाठी चार्ज कर देते हैं। बताइए इस पर आप क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, जब हिंदू समाज अपनी एकजुटता का परिचय नहीं दे पाएगा, एक विशेष समुदाय वोट जिहाद करके और एक विशेष राजनीतिक पार्टियों को जो उनके सपोर्टर हैं उनको मजबूत करते हैं, तो निश्चित ही शासन हो प्रशासन हो दबाव में वो जिहादियों के सपोर्ट में आते हैं। मैं ये बात एग्री करता हूं और मैं भी मानता हूं कि जो घटना बहराइच में घटित हुई कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन उनके पीछे कार्य कर रहा था। प्रशासन की भूमिका उसमें संदिग्ध थी और जिस प्रकार से भी कार्यवाही भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है, आरोपियों के ऊपर भी कार्यवाही हो रही है
है, बावजूद इसके कि आरोपी फरार हैं। क्योंकि उनके सपोर्टर, उनके आका न सिर्फ भारत में हैं बल्कि भारत से बाहर बैठे हैं और उनको मजबूती प्रदान करते हैं, सोशल मीडिया से लेके भूतल तक उनको मजबूती देते हैं। लेकिन आपके यहाँ जब जो है वोट करने की बात आती है, राजनीतिक रूप से मजबूत होने की बात आती है, एकजुटता की बात आती है, तो आप फूट डालकर बैठ जाते हो, आप यादव बन जाते हो, आप ब्राह्मण बन जाते हो, आप क्षत्रिय बन जाते हो, आप वैश्य बन जाते हो, अनेक जातियों में विभाजित हो जाते हो। ना आप हिंदू बन पाते हो, ना आप भारतीय बन पाते हो, ना सनातन संस्कृति का संवाहक के रूप में कार्य कर पाते हो। आपके ही मूर्ति विसर्जन के लिए जब यात्रा निकलती है तो उसमें पथराव होता था, अब गोलीबारी हो रही है क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो वोट जिहाद करते हैं और वो एकजुटता का परिचय देते हैं और मजबूती से आते हैं। लेकिन आप उन्हीं के साथ जाकर चले जाते हो और उनके वोट जिहाद में सम्मिलित हो जाते हो। आप उन राजनीतिक पार्टियों को कभी सपोर्ट नहीं कर पाते हो जो राम मंदिर बनवाने का काम करता है, जो काशी विश्वनाथ की बात करता है, जो मथुरा की बात करता है, जो हिंदू हितार्थ समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप ये जानते हो कि ये पार्टी हमारे हित में है, उसके बाद भी निजी स्वार्थ के महत्वाकांक्षी के वशीभूत होकर आप उन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते हो और उसके बाद आरोप लगाते हो कि प्रशासन आपका साथ नहीं दे रही है। आप उनको मजबूती प्रदान करते हो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को जिसका लोकसभा में कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को जो आज भी यह कह रही है कि एक राजनीतिक विशेष लोग ऐसा करवा रहे हैं जो कि पूरा भारत देख रहा है। फिर क्यों ना वो जो है न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर उस मामले को दबाने का प्रयास किए हों, हिंदुओं को गलत ठहराने का प्रयास किए हों। मामला ये हुआ है कि वहाँ पत्थरबाजी की गई और हमारी भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा के हाथों को तोड़ दिया गया। और कोई भी होता, वहाँ दिवाकराचार्य होता अथवा 100 करोड़ हिंदू में कोई भी होता और जिसके अंदर हिंदुत्व सनातन संस्कृति जिंदा है और जो भारतीय परंपरा का संवाहक के रूप में कार्य कर रहा है, ऐसे गोपाल मिश्रा के रूप में कोई भी होता, वो 21 नहीं 21,000 गोली खाने के लिए तैयार हो जाता। पर ऐसे अपनी मातृशक्ति पर हमला कदापि भी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिमा में मां होती है और मां के रूप में जिस प्रकार से हमला किया गया है यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को अब सबके साथ सबके विकास की नीति से ऊपर उठना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सबके विकास और सबके साथ सबके विकास की नीति से ऊपर होना होगा क्योंकि साधु जीवन ही सर्व कल्याण की धारणा से ही आगे बढ़ता है। इसलिए आज भी यह कार्य किया जा रहा है, लेकिन कब तक? क्या जो धर्म पर हमला कर रहे हैं, जो संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, जो मातृशक्ति को जो है कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भारत में जिहाद फैलाकर, थूक जिहाद फैलाकर, अनेक जिहाद फैलाकर भारत को दूषित कर रहे हैं, ऐसे शर्मसार घटना कर रहे हैं जो पूरे न सिर्फ देश बल्कि विश्व स्तर पर निंदनीय है। अब मैं मानता हूं कि इजराइल की तरह, गांजा पट्टी की तरह ऐसे फूंक देना चाहिए और इस प्रकार से यदि कोई भारतीय संविधान और परंपरा को रौंदने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित तय की जानी चाहिए और बुलडोजर को फुल टैंक करके और अब बुलडोजर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को जो किसी भी प्रकार से धार्मिक आयोजन नहीं होने देना चाहते हैं। आपके यहाँ महाराज जी अगर बात करें कि अगर प्रदेश में कोई भी घटनाएं हो जाती हैं, अगर हम लूटपाट की घटनाओं को ले लें या अगर किसी घटनाओं का जिक्र कर ले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तेजी से कार्य करता है और आरोपी जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल। और अगर बात करें, हम लोग जीरो ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर जाकर लोगों से ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार मामले की शुरुआत कैसे हुई। वहां के जो हिंदू लोग हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको भय व्याप्त है उनके अंदर महाराज जी। उनको अभी भी डर लग रहा है कि अगर हम मीडिया पर बोल देंगे तो मेरी फोटो, मेरी चीजें आ जाएंगी, हो सकता है कि मेरे साथ कोई घटनाएं नहीं हो जाए। ऐसे में क्या कहेंगे महाराज जी? पूरे देश में भय का माहौल है, पूरे हिंदू समाज में भय का माहौल है। वो सिर्फ गोपाल मिश्रा नहीं मारा गया है बल्कि हिंदुओं की आत्मशक्ति को मारने का प्रयास किया गया है, गोली के माध्यम से, बम के माध्यम से। और ये लोग सोना के तस्कर हैं, ये लोग जो है गोली बंदूक बम के तस्कर हैं और इनके आका सोशल मीडिया से लेकर भूतल तक इनका समर्थन और सहयोग में उतरते हैं और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां मजबूती से हिंदुओं को गलत ठहराने में लगी हुई है। और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर जो एक विशेष समुदाय से आते हैं वो हिंदू समाज को, गोपाल मिश्रा को और मूर्ति विसर्जन में पधारे हजारों और लाखों की संख्या में उन श्रद्धालुओं को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो आज बहराइच नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा और भय का माहौल व्याप्त होता और एक विशेष समुदाय विशेष खतरे में होता और दुनिया की कोई शक्ति इनको बचा नहीं पाती। हिंदूवाद भी इतना मजबूत है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वतः से ही तत्पर है, बावजूद इसके कि राजनीतिक पार्टियां हमें बुज़दिल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। वो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां जो वोट जिहाद करवा रही थी और जो जिहादी उनको वोट दिए हैं वो खुलकर उनके साथ में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो कह रहे हैं
कि सत्ता पक्ष और तमाम हिंदू संगठन ऐसी साजिश करते हैं जानबूझकर। गोपाल यहाँ पे भी महाराज आरोप लग रहा है कि ये जो है हिंदू आपस में लड़के ये सारी चीजें की हैं। ऐसा भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि ये राजनीति की वोट को साधने के लिए हिंदू आपस में गोपाल मिश्रा को ऐसा किए हैं। लेकिन सारी चीजें एफआईआर कॉपी में दर्शा दिया गया है कि उसका आरोपी कौन है। उसमें अब्दुल हमीद का नाम आ रहा है, उसके परिवार का नाम आ रहा है, उसको घर में खींचकर उसको गोलियों से मारा गया। ये सारी चीजें एकदम साफ तौर से दर्शा दी गई हैं। देखिए, सेकुलरिज्म का नंगा नृत्य करने वाले क्या बताएंगे। अब मैं मानता हूं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि क्या आपके घर में जब घटना घटित होगी, क्या आपकी माता के ऊपर, क्योंकि जैसा हमने माना कि हम जब प्रतिमा बनाते हैं ना तो वो भारत की 100 करोड़ माओं की प्रतिमा जो है अंकित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उन्हीं के रूप में हम अपनी श्रद्धा और पूजा प्रकट करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ जो हमला हुआ है वो जो है भारत की माओं के साथ में हुआ है। प्रतिमा में माँ होती है और यदि आप अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए चाहते हैं कि उनकी रक्षा हो तो अब तैयार रहिए ऐसे आतंकवादी जिहादियों से लड़ने के लिए। क्योंकि जब गोपाल मिश्रा को अपने घर में ये खींच कर ले गए तो उसके नाखून तक उखाड़ लिए, उसकी चमड़ी तक नोच डाले और 21 छर्रों का निशान उसके सर पर और पूरे शरीर में मिला है। और जो वहाँ संख्या थी हिंदुओं की ना वो लाखों में थी। एकजुटता तो वहाँ भी नहीं थी। अगर एकजुटता होती तो कोई शासन प्रशासन नहीं, क्योंकि 1 लाख शासन प्रशासन एक्टिव होकर बहराइच में काम नहीं कर रही है। मैं मानता हूँ किसी शासन प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। वहाँ गलती सिर्फ मैं हिंदू समाज की देना चाहता हूँ कि आप तब कहाँ थे कि जब गोपाल मिश्रा को खींचकर घर में ले जाकर उसको मारा गया। किसी के माँ की हाथ तोड़ दिया जा रहा है, किसी के धार्मिक भावनाओं को सीधे हाथ पहुंचाया जा रहा है, रामचरितमानस जलाया जा रहा है, भगवत गीता मनुस्मृति को फूंका जा रहा है, संविधान का हवाला देके राइट टू जो है बोलने की आज़ादी के नाम पर, धर्म की आज़ादी के नाम पर, मजहब पंथ की आज़ादी के नाम पर निरंतर आतंकवाद फैलाए जा रहे हैं। मानवीय मूल्यों के अनुकरण को दरकिनार करके बच्चियों का रेप किया जा रहा है। आज भी आप यदि एकजुटता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं तो जिहाद के माध्यम से अब वह समय दूर नहीं है जब राजनीतिक सत्ता पर एक विशेष समुदाय का व्यक्ति जो है अपने आप को अमिट हस्ताक्षर के रूप में अंकित कर लेगा और वहां बैठकर निर्ममता पूर्वक हिंदू नरसंहार कराएगा। और जो आज योगी मोदी का आप बात कर रहे हैं, अवधारणा दे रहे हैं, यह भी बात करने के लिए ना हमारे पास माइक होगी, ना हमारी आवाज़ होगी, ना हमारी बात होगी। सीधे तौर से सिर्फ हम शोषण और शोषित हो जाएंगे। और आज जो हम सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, आज जो हम सर्वभौम सुखना की बात कर रहे हैं, आज जो हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, हमारी बात तक नहीं निकलेगी। हम पूरी तरीके से शोषित कर लिए जाएंगे। हिंदू समाज को एकजुटता का मैसेज देना पड़ेगा और उन हर धार्मिक मठ मंदिरों से, उन धार्मिक आचार्यों को अपने पीठों से, अपने कथा के मंचों के माध्यम से अब ये बात रखनी पड़ेगी। अब ये हंसने से और नौटंकी करने से काम होने वाला नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन के बारे में बताना पड़ेगा, भगवती के खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान छूलम भूषुंडिम सिरा का वो रूप बताना पड़ेगा जिसमें वो चक्र सुदर्शन धारण करती हैं, जो रक्त बीज का संहार करती हैं, जो महिषासुर का वध करती हैं, जो माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाकर अपनी स्वयं की सुरक्षा आत्मरक्षा के लिए आगे आकर खड़ी होती हैं। उन हमारी बहनों को महारानी पद्मिनी, अहिल्याबाई होलकर, लक्ष्मीबाई की धारणा पर आगे बढ़ाना पड़ेगा और महाराणा प्रताप के गौरव गाथा को बताना पड़ेगा। कैसे उन्होंने मुगलों से पंगा लिया था, कैसे उन्होंने घास की रोटी को स्वीकार कर लिया था, कदापि उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। पर आज कुछ विशेष समुदाय के लोग, कुछ आज अपने ही हिंदू समाज के कुछ विशेष जो जाति के लोग आते हैं ना, वो मुसलमान बनने के ओर अग्रसर हैं। वहाँ से महाराज जी एक सूचना और मिली और एक चीज़ें और निकल कर आई। हम लोग गांव में खड़े थे, राम गोपाल मिश्रा के घर पर खड़े थे। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के आसपास के 2-4 लोगों के नाम हम लोग एफआईआर कॉपी में दर्ज कराए हैं, जो कि वहाँ पर ये सूचना पल पल की दे रहे थे कि अब मूर्ति यहाँ से निकलने वाली थी। इसका मतलब ये था कि वो लोग पहले से प्री प्लान था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से ये लोग रेकी लगा कर काम करते हैं और ये सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के माध्यम से संचालित होते हैं। देश में एक मजहब विशेष उन्माद फैलाने पर उन्मादा है। और अब अगर हिंदू समाज एकजुटता का परिचय नहीं दिया, अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति के संवाहक के रूप में काम नहीं किया, अपने धर्म और राष्ट्र की समृद्धि और वैभव और सुख के लिए काम नहीं किया, हिंदू हितार्थ होकर जब तक आगे नहीं आएगा, भारत ही नहीं हिंदू सूक्ष्म हो जाएगा पूरी दुनिया में। और आने वाले 10
और 20 साल के अंदर अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन के रह जाएगा। और आज तो हमारी सरकार में अल्पसंख्यक का 2ym दर्जा देकर एक विशेष समुदाय को बढ़ाने की और उनके तरक्की की बात की जा रही है। पर जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुआ ना, यहीं पर समाप्त हो जाएगा और चूं तक नहीं कर पाएगा, चूं तक नहीं कर पाएगा। इसलिए अब एकजुटता की आवाज़ हुंकार भरनी पड़ेगी और हिंदू हितार्थ आगे पर आना पड़ेगा हिंदू समाज को। और जो गोपाल मिश्रा के साथ घटना घटित हुई है, निश्चित हृदय 3 महीना पहले उसकी शादी हुई थी महाराज जी। 3 महीना पहले बताइए, एक लड़की जो है वो 3 महीने बाद कभी सोची नहीं थी कि हम विधवा बन जाएंगे। मैं पूरे हिंदू 100 करोड़ हिंदू समाज से दिवाकराचार्य महाराज भाव पूर्ण अपील करता हूँ कि गोपाल मिश्रा के साथ पूरा हिंदू समाज एकजुटता के साथ आगे आए। तन से लेके, मन से लेके, धन से लेके हर प्रकार से उस परिवार का सहयोग करे, क्योंकि ऐसे धर्म योद्धा युगों युगों में पैदा होते हैं जो प्रतिमा के लिए, यानी कि भारत की हर माँ के लिए लड़ जाए। और यदि कोई पत्थरबाद, दंगाई, आतंकवादी, जिहादी, मौलाना ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा दे, भारतीय संविधान को रौंदने का प्रयास करे, तो फतवा के जवाब में भगवा ध्वज गाड़ने का हिम्मत रखता हो, उसके साथ आगे आइए और ऐसी सोच को मजबूती प्रदान कीजिए। तन से लेके, मन से लेके, धन से लेके बल तक। बताया कि जो वो लोग इस्लामी झंडा लगाए थे, उसी झंडा को निकालकर उसने भगवा झंडा लगा दिया, इसीलिए वो लोग घर में खींचकर गोली मार दी। भारत हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है और यहाँ से भगवा ध्वज लहराना चाहिए, कोई इस्लामिक ध्वज नहीं लहराना चाहिए। भारतीय संविधान भी मजहब विशेष के ध्वज को लहराने की कोई आज़ादी नहीं देता है। यहाँ तिरंगा लहराइए, माँ भारती के गौरव गाथा को गाइए, वंदे मातरम और राष्ट्रगान का गायन करिए। और मैं एक निवेदन उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार से करता हूँ कि अब जो है पूरे देश में रेकी की जानी चाहिए, पूरे छानबीन की जानी चाहिए मजहब विशेष के घरों में कि इस प्रकार से इतने अनलीगल वेपन्स उनके पास आते कहाँ से हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल है। हर घर में जांच की जानी चाहिए और क्या बम निकलते हैं, इनके पास कितने असलहे निकलते हैं, कितने बारूद और गोले निकलते हैं, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये पूरे समाज सहित पूरे भारत को खतरे में डाल रहे हैं और अब सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व को ये खतरे में डाल रहे हैं। आप देखिए इजराइल, आप देखिए रूस, आप देखिए अमेरिका पूरी तरीके से मजहब विशेष के खिलाफ हो गया है, इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ हो गया है। तो फिर भारत क्यों सो रहा है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ घटना घटित हुई, अब वो भारत में घटित हो रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। अब ये बीज के रूप में पनपने का प्रयास कर रहे हैं, अब ये धरती में बोए जा रहे हैं। जो पहले पत्थरबाजी करते थे, जो पहले रामोत्सव पे, गणेशोत्सव पे, कृष्णोत्सव पे, दिवाली में, होली में पत्थरबाजी करते थे, अब वो 2024 के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच महाराजगंज में बमबारी और गोलीबाजी कर रहे हैं। यदि आज भी हिंदू समाज सोया है तो वो घटना उसके घर में घटित होगी। मैं सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि भारतीय न्याय दंड संहिता के अंतर्गत भारत का हर हिंदू न्याय अधिकार के लिए लड़े और गोपाल मिश्रा के लिए, उसके न्याय के लिए, उसके घर परिवार के सुरक्षा हितार्थ उसको मजबूती प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक उसके साथ आए। और ऐसे गोपाल मिश्रा धर्म धुरंधर को मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज अपनी भावभीनी श्रद्धा एवं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा? अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उस अखिलेश यादव जी भी प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा। दुर्भाग्यजनक है, निरंतर उनका बयान दुर्भाग्यजनक है। वो सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट करता है। मैंने पूर्व में भी उनको तिलांजलि दी थी और अनेक बार उन्होंने हिंदू समाज को ही टारगेट किया है। उन्होंने रामचरितमानस जलवाया है। उनके पार्टी में ऐसे नेता पाए जाते हैं जो हिंदुओं को चोर बताने का प्रयास करते हैं, फारसी भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग पाए जाते हैं। जब अयोध्या में 500 वर्षों तक का एक लंबा विराम जो है पूर्ण विराम की तरफ जाता है तो रामचरितमानस जलवाते हैं, अयोध्या का राजा किसी और को घोषित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को कदापि भी ऐसे मंच पर नहीं बात की जानी चाहिए। आज बात की जा रही है हिंदू हितार्थ की, हिंदू सेवा की, और आज जो हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है उनको मजबूती प्रदान करने की मैं बार बार यही अपील करूंगा कि गोपाल मिश्रा के साथ संपूर्ण हिंदू समाज जुड़कर उसको आर्थिक और धन बल तन से उसका सहयोग करे, जिससे ऐसे हिंदुओं के मनोबल को ना तोड़ा जाए। ये आज वो माँ भारती की सेवा में लगा हुआ एक जो है धार्मिक योद्धा था जिसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। भारत सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से निवेदन है कि यही हिंदू। लास्ट और आखिरी सवाल, एक सवाल और, गोपाल मिश्रा के जो भी दोषी हैं, जो उनके हत्यारे हैं, उन
उन लोगों की सजा महाराज जी कैसी चाहते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं? अभी तो फरार चल रहे हैं, इस पर कुछ कड़ा एक्शन नहीं आ पा रहा है। हालांकि कल परिवार जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिला है, क्या कुछ आश्वासन दिए हैं अभी तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन चीज़ें देखिए, वो सनातन धर्म के बहुत बड़े द्रोही हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो धर्म सम्राट माननीय गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ हैं। और निश्चित ही उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, अच्छी बात है। वो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के 27 करोड़ का मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से कोई धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ साथ हिंदुओं का कत्ल कर रहा है, उसको खींचकर और घर में ले जाकर जो है घर में ले जाकर बड़े आराम से उसको 21 गोली उसके सीने में उतार दे रहा है, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है। तो सच्चाई आपका माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से मैं दिवाकराचार्य महाराज प्रार्थनीय मुद्रा में निवेदन करता हूँ कि वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। शूट एंड साइड में इन्हें गोली मार दी जानी चाहिए। इनके जितने भी इलीगल्स वेपन्स हैं और इनके इलीगल्स संपत्ति है उस पर बुलडोजर कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए और उसको रसातल में डाल दिया जाना चाहिए और वहाँ तालाब खोदकर पशुओं के लिए पशुचर और तालाब जो है जल पीने के लिए एक बढ़िया मनोरम जो है तालाब बनाया जाना चाहिए। अब ऐसे लोग भारत में रहने के काबिल नहीं हैं भैया, ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं। बताइए, उस बेचारी बहन को जो है इन्होंने विधवा कर दिया, उस परिवार को इन्होंने 3 महीना पहले महाराज जी शादी उन्होंने अनाथ कर दिया पूरी तरीके से। गरीब ब्राह्मण परिवार था। मुख्यमंत्री जी उसका सहयोग करेंगे और भारत का 100 करोड़ हिंदू उसके साथ आकर उसका सहयोग करेगा और उसके सहयोगार्थ मैं बार बार निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि भारत का 100 करोड़ हिंदू अगर 10-10 रुपये दान करता है तो वो इतना मजबूत होगा। और साथ ही साथ मांग करता हूं कि उसके परिवार वालों को विधानसभा का टिकट देके और उसको चुनाव लड़ाया जाए 2027 के चुनाव में। वो खुद तय करेगा कि ऐसे राक्षसों के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। वो आज उस चीज़ का भुक्तभोगी है जिसके लिए 100 करोड़ हिंदू लड़ रहा है अपनी रक्षा के लिए। आज उस परिवार से बड़ा भुक्तभोगी कोई नहीं है। उसे जो है विधानसभा का टिकट देके उस परिवार को मजबूत किया जाए। मैं मानता हूं कि बहराइच की लॉ एंड ऑर्डर को, प्रदेश की नहीं लेकिन बहराइच की उस क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर को गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और उसके सुधार के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता है। जब उसके घर का कोई विधायक बनकर आएगा तो निश्चित ही उसे मजबूती मिलेगी, हिंदू समाज प्रसन्नता की ओर जाएगा, माँ भारती का गौरव बढ़ेगा। और जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं ना, जब ऐसी घटनाओं को जन्म देने वाले लोग और ऐसी घटनाओं का शिकार होने वाला लोग और उसके परिवार के लोग उस पद पर जाएंगे तो निश्चित ही ऐसे अपराधियों के मंसूबे को रौंद दिया जाएगा और उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्यवाही करें, उन्हें फांसी दें या तो शूट एंड साइट में। और मैं अमिताभ बच्चन साहब से भी निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू हितार्थ अब आह्वान किया जाना चाहिए कि हिंदू हितार्थ कार्य हो। भारतीय न्याय दंड संहिता में इस प्रकार से भी हिंदुओं का शोषण नहीं किया गया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर एक भारतीय हिंदू थे जिन्होंने हिंदू हितार्थी भारतीय संविधान में अपने जो है अमिट अक्षर अंकित किए हैं। और इस प्रकार से यदि हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है तो सरकार संज्ञान में ले। मित्रों, आपको बता दें ये हमारे साथ अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज जी थे जो लगातार बहराइच के मामले पर अपना बयान दे रहे थे। और बात करें वाकई में बहराइच की जो घटना है बड़ी निंदनीय है। बहराइच की चर्चा जो है वो पूरे विश्व में हो रही है कि आखिरकार हिंदू मुस्लिम दंगा क्यों, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयानों में ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त और चुरुस्त है। अपराधी थर थर कांपते हैं, लेकिन फिलहाल इन लोगों के अंदर हिम्मत कैसे आ जाती है कि एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को घर में घसीट कर 21 गोलियां जो हैं वो रौंद देते हैं। चलिए मित्रों, फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।